नमस्कार साथियों, मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस यानी 4 जुलाई 2020 के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए हमारा थॉट भी गुरु पूर्णिमा के लिए है। गुरु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको रास्ता दिखाने के लिए मशाल लेकर खड़ा रहता है, वह खुद ही एक जलती मशाल है। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक ई कचरा मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ने 2019 में कितने मिलियन टन ई कचरे का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 53.6। यानी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया ने 2019 में रिकॉर्ड 53.6 मिलियन टन ई कचरा फेंका है। और ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट में पाया गया कि 10.1 मिलियन टन के साथ चीन ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। अब इसमें अपना देश भारत कितने नंबर पर आता है? तो वो अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात में क्षमता विस्तार और बुनियादी ढांचे पर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्सेलर मित्तल ग्रुप। यानी आर्सेलर मित्तल ग्रुप गुजरात में क्षमता विस्तार और बुनियादी ढांचे पर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। निवेश भूमि उपलब्धता, बंदी बंदरगाह और मेगा निवेश के लिए प्रोत्साहन संरचना के संदर्भ में वृद्धि और विस्तार के लिए होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में पी रमेश कुमार नियुक्त को किस राज्य के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने पी रमेश कुमार को राज्य का एक मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। उन्होंने सूचना के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के तहत रेपाल श्रीनिवास राव को आंध्र प्रदेश आयोग में आयुक्त के रूप में नियुक्त किया और ये ITI अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश सूचना आयोग द्वारा पहली नियुक्ति की गई। अब ये आंध्र प्रदेश की नियुक्ति हुए तो ये मैप में आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और इसके CM है जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन। हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित कीटाणु शोधन बॉक्स का नाम क्या है? तो गेस कीजिए इसका नाम क्या है। चलिए नहीं कर पाए गैस, इसका आंसर होगा यूनिसवीर। यानी IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है जिसका उपयोग व्यक्तिगत सामान, चिकित्सा उपकरण, PPE कपड़ों आदि के लिए किया जा सकता है। यानी इस बॉक्स का उपयोग व्यक्तिगत सामान जैसे चिकित्सा उपकरण, PPE कपड़ों आदि के लिए किया जा सकता है। इसे यूनिसवीर बॉक्स कहा जाता है और इस बॉक्स को विशेष रूप से डिजाइन किए गए अत्यधिक परावर्तक ज्यामिति के साथ एक धातु का भी उपयोग किया गया है जो मनुष्य के कीटाणु शोधन के कार्य में कार्यरत है। हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार $500 से अधिक बिलियन जमा किया है? तो किसने किया है? गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा भारत। यानी भारत ने दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार $500 से अधिक जमा किया है। इसने केंद्रीय बैंक को जून तिमाही में अपने भंडार में जोड़ने के लिए विदेशी मुद्रा $25 बिलियन जोड़ने की अनुमति दी। अब ये भारत ने जमा किया है तो ये मैप में भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और इसकी करेंसी है भारतीय रुपया और इसके प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद और इसके PM कौन है? नरेंद्र मोदी। हम चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 का विषय क्या है? यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इसका विषय क्या है? कोऑपरेटिव टिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव है जो जुलाई से पहले शनिवार को होता है। यह वर्ष 2020 में 4 जुलाई को पड़ रहा है। यानी वर्ष 2020 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम
कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन है। इस दिन का महत्व सहकारिता समितियों और समाज और दुनिया में उनके बारे में जानना और जागरूकता लाना है। हम चलते अपने 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? जीन कैस्टेक्स, यानी फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपनी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया है। 3 जुलाई 2020 को फिलिप ने अपनी सरकार के इस्तीफे का प्रस्ताव दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद नए प्रधानमंत्री के रूप में वरिष्ठ फ्रांसीसी अधिकारी जीन कैस्टेज को नामित किया गया है। यह है जीन कैस्टेज। अब ये फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ये मैप में फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। इसकी करेंसी है यूरो, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन इसके प्रेसिडेंट हैं। और प्रधानमंत्री तो इसके यही जीन कैस्टेक्स नियुक्त हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस भाषा में प्रसारित किया? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा संस्कृत। यानी ऑल इंडिया रेडियो ने 4 जुलाई 2020 को संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया। कार्यक्रम का शीर्षक संस्कृत सप्ताहिकी होगा और 20 मिनट की अवधि वाले इस कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो FM न्यूज़ चैनल दिखाया जाएगा। और 20 मिनट वाले इस चैनल को ऑल इंडिया रेडियो यानी FM न्यूज़ चैनल द्वारा दिखाया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। तो 9th क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किसने लॉन्च किया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी, यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 6ठा संस्करण है। और यह हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। यह है हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, यानी हाल ही में पुलिस ने बढ़ती आत्महत्याओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। तो कौन से राज्य सरकार ने की है? वो है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में पुलिस ने बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य किसी भी तरह से पीड़ित व्यक्ति की मदद करना है। यानी बैतूल जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहाँ की पुलिस द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन सेवा का नाम आसपास रखा गया है, जिससे व्यथित, परेशान या उदास व्यक्ति अकेला महसूस न कर सके। अब यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो यह मैप में मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और इसके CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इसके गवर्नर लालजी टंडन। अब ऑलवेज हम रिवाइज करते हैं, तो हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, वैश्विक ई कचरा मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ने 2019 में कितने मिलियन टन ई कचरे का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो ये क्या है? 53.6। और सेकंड क्वेश्चन था, गुजरात में क्षमता विस्तार और बुनियादी ढांचे पर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो कौन करेगा? आर्सेलर मित्तल ग्रुप। और थर्ड क्वेश्चन था, पी रमेश कुमार को किस राज्य के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो आंध्र प्रदेश में नियुक्त किया गया है। और फोर्थ क्वेश्चन था, IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित कीटाणु शोधन बॉक्स का नाम क्या है? तो ये इसका नाम है यूनिसवीर, इसका नाम है। और फिफ्थ क्वेश्चन था, किस देश ने दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार $500 से अधिक बिलियन जमा किया है? तो वो है अपना देश भारत। और सिक्स्थ क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, इसकी थीम है। और सेवंथ क्वेश्चन था, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है और निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जीन कैस्टेक्स, यानी वो फ्रांस के प्रधानमंत्री अब नियुक्त हो चुके हैं। और एट्थ क्वेश्चन था, जुलाई 2020 में ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम
किस भाषा में प्रसारित किया है? तो वो क्या है? संस्कृत। और 9th क्वेश्चन था स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट किसने लॉन्च की? तो वो की हरदीप सिंह पुरी ने। और लास्ट क्वेश्चन था जो आपको दिख रहा है, हाल ही में पुलिस ने बढ़ती आत्महत्याओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, और एक कौन सा राज्य सरकार ने की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो।